Hello everyone, I am Manpreet and you are learning with Manpreet Banga. Before watching this lecture, I recommend you please watch previous lecture in playlist for basic understanding of hire purchase agreement. Now in this lecture, you are studying about how to calculate the amount of interest included in each installment when rate of interest is not given. सो यहाँ पर हम केस 2 डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमें कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट गिवन है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। जो आपके बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। न्यू कोलरी कंपनी बाइज वैगॉन्स फ्रॉम द वैगॉन कंपनी ऑन हायर परचेज द टर्म being 2000 rupee to be paid immediately and the balance in 3 installments 2000 rupee each payable at the end of the year. The cash price of the wagons is 7450 rupee. Calculate the amount of interest included in each installment. So यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है जो हायर परचेजर की तरफ से हायर वेंडर को पेमेंट की जा रही है इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में, उसमें इंटरेस्ट का कितना अमाउंट इंक्लूडेड है। सो यहाँ पर बेसिक जो टर्म्स है वो बता देती हूँ। जो न्यू कोलरी कंपनी है वो हायर परचेज़र है, वो वैगॉन कंपनी से हायर परचेज़र पर वैगॉन्स को बाई करते हैं। वो 2000 रुपी एज ए डाउन पेमेंट पे करते हैं एंड जो बैलेंस बचता है उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए एग्री होते हैं, जो कि ईयर के एंड में पे की जानी है 2000 रुपी की। हर इंस्टॉलमेंट जो पे होगी हायर परचेज़र की तरफ से हायर वेंडर को वो 2000 रुपीज़ की होगी। जो वैगॉन्स का कैश प्राइस है वो 7450 रुपी है। देखो उन्होंने डाउन पेमेंट कर दी 2000 की और उन्होंने डाउन पेमेंट कर दी 2000 की। हायर परचेजर ने हायर वेंडर को 2000 रुपीज़ की पेमेंट एज ए डाउन पेमेंट कर दी और 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो कि ईयर के एंड में पे होंगी 2000 रुपीज़ की। हायर परचेजर ने हायर वेंडर को 2000 रुपीज़ एज ए डाउन पेमेंट पे किया एंड जो बैलेंस बचता है उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि हर इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज़ की जाएगी, वो ईयर के एंड में पे होगी। तो देखो 2000 रुपीज़ इनिशियली पे हो गया और 3 इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज़ की जाएंगी, जहाँ पर 6000 बन गया। 6000 में 2000 इनिशियली जो गया उसको ऐड करेंगे, वो 8000 बन गया। बट देखो यहाँ पर कैश प्राइस तो वैगॉन्स का लिखा हुआ है 7450 रुपीज़। जो हमने कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग हायर परचेजर हायर वेंडर को 8000 रुपीज़ पे करेगा। जो दोनों टर्म्स का डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट है। जो हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस का डिफरेंस है ना, वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। में रीड किया था कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। सो ऐसे केसेस जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है वहाँ पर हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है आओ सीखते हैं। जो टोटल कैश प्राइस होता है एंड जो टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस पेड होता है उसका डिफरेंस कहलाता है टोटल इंटरेस्ट, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट करवाया है। टोटल कैश प्राइस जो था 7450 रुपी एंड टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस पेड जो कि था 8000, इनका डिफरेंस जो हो गया ना वो कहलाएगा टोटल इंटरेस्ट। सो सिंपली जो टोटल इंटरेस्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे इन द रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्राइस। जो इंस्टॉलमेंट प्राइस पेड करने के बाद जो बैलेंस बचता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसको उसकी रेशो कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे एक इंस्टॉलमेंट प्राइस है 2000 रुपी, हमने टोटल 8000 पे करना है। 2000 हमने डाउन पेमेंट के टाइम पे कर दिया, बच्चा 6000 रुपी। इंस्टॉलमेंट प्राइस पेड करने के बाद जो बैलेंस बचता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसकी रेशो कैलकुलेट कर लेनी है। फिर जो रेशो आती है ना उस टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड करना है उस रेशो में। जैसे कि टोटल कैश प्राइस बना 7450 रुपी, हमने डाउन पेमेंट के टाइम 2000 रुपी पे कर दिया और
ईयर के एंड में हमने 2000 रुपये पे कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन पेमेंट के बाद हमें 6000 बचत था आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6000, उसके बाद ईयर के एंड में हम 2000 और पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, फिर बचा 4000, फिर ईयर के एंड में हम फिर से पेमेंट करेंगे, फिर बचा 2000। जे 6000, 4000 एंड 2000 जे हमारे इंस्टॉलमेंट प्राइस पेड करने के बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस की रेशो आ गई। हमारी इंस्टॉलमेंट प्राइस पेड करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है उसकी रेशो आ गई 642। इसकी कटिंग करने पर 3:1 रेशो आती है। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है ये जस्ट मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगी, जस्ट आगे इसकी स्लाइड्स हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताई होगी। ये जस्ट एक ओवरव्यू है। को डिवाइड करेंगे हम इन द रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्राइस। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग का ज़्यादा होगा उतना ही हमारा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए इंटरेस्ट भी ज़्यादा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्सन से 1000 रुपये बोरो किया एंड एक पर्सन से 6000 रुपये बोरो किया। दोनों पर्सन से आपने 10% रेट के अकॉर्डिंग ही बोरो किया। सो फर्स्ट पर्सन को आप 100 ही एज ए इंटरेस्ट पे करेंगे और सेकंड पर्सन को आपको 600 पे करना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट। सो जस्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जितना आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग ज़्यादा था उतना आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा गया उस पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हमारे कंसेप्ट को लेकर। जैसे आपने क्वेश्चन में देखा हो कि हमें डाउन पेमेंट की थी हमने 2000 की, एक इंस्टॉलमेंट में हम कितना अमाउंट पे करें 2000 रुपये। हायर परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट प्राइस। डाउन पेमेंट 2000 रुपये प्लस हमारी एक इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज़ की है और हमें 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो 6000 बना। 6000 में 2000 प्लस करेंगे 8000 बना। कैश प्राइस कितना है? 7450 रुपीज़। हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस लेस करेंगे, हमारा जो अमाउंट आता है उसको इंटरेस्ट के कंसिडर करेंगे। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी सीखा था कि जो हायर कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस का डिफरेंस होता है वो एज ए इंटरेस्ट कहलाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम सीखेंगे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट जो हम पे कर रहे हैं उसमें कितना इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड है। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलम बना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स का। हम कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं? हम 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, वो भी हर ईयर के एंड में। सेकंड कॉलम कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमारी कितनी कैश प्राइस में आउटस्टैंडिंग है। थर्ड कॉलम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं। रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। फिफ्थ कॉलम इंटरेस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट हमारा कितना हायर परचेज प्राइस बना? 8000 में से हम माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, बचा 6000। सो सेकेंड ईयर के एंड में भी हम जो हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी है? 6000 है ना। 6000 से हम 2000 लेस कर देंगे, बचा 4000। अब तक हमारी सिर्फ 4000 आउटस्टैंडिंग है। थर्ड ईयर के एंड में 4000 में से 2000 लेस करेंगे, अब हमारी सिर्फ 2000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। एवरी ईयर हम कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं? 2000 की। जो मैंने आपको प्रीवियस एक कैलकुलेशन करवाई थी कि जब हम 8000 में से 2000 जो हमने डाउन पेमेंट की वो लेस कर देंगे, 6000 बचा, तो 6000, 4000 एंड 2000 के आप रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। जे आई 3:1, 3:2:1। सो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना था? टोटल इंटरेस्ट हमारा था 550 रुपीज़। 550 रुपीज़ जो हमारा टोटल इंटरेस्ट आया उसको डिवाइड करेंगे इन द रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट। टोटल इंटरेस्ट 550 रुपीज़ जो हमारी आउटस्टैंडिंग
बैलेंस इंस्टॉलमेंट प्राइस की आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट था, उसकी रेशो कितनी बनी 3/6। 550 को 3/6 से कैलकुलेट करेंगे 275। सेकेंड हमारा टोटल इंटरेस्ट 550 रुपी, हमारी रेशो कितनी है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए 2/6 करेंगे 183 आए कैलकुलेशन के बाद। और थर्ड ईयर में 550 रुपीज़ हमारा टोटल इंटरेस्ट है, उसमें से हम इस पर्टिकुलर ईयर में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1/6 करके कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आया 92। हमने प्रीवियस स्लाइड में एक और बात सीखी थी कि हमारा जितना अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा। इस पर्टिकुलर ईयर में फर्स्ट ईयर में हमारी आउटस्टैंडिंग थी 6000 और हमारा इंटरेस्ट भी उस अकॉर्डिंग ज़्यादा गया। और थर्ड ईयर में हमारी आउटस्टैंडिंग सिर्फ 2000 की रुपीज़ की थी और इस अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट भी 92 गया हमारी। सो नाउ सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ। जो 6000 हमारी आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद 4000 की आउटस्टैंडिंग है सेकेंड ईयर के बाद, एंड थर्ड ईयर के बाद 2000 की आउटस्टैंडिंग है। इसको हम रेशो में कैलकुलेट करेंगे 6000 रेशो 4000 रेशो 2000। इसको कैलकुलेशन के बाद 3:2:1 आएगा और उसको टोटल इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने जस्ट अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए और कि आप इंजॉय भी कर रहे होंगे वीडियोस को। सो जस्ट लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एज ए प्रैक्टिस के लिए, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। उसका एक टेस्ट है आपका कि आपने कितना सीखा है। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे तो आप आंसर कर पा रहे होंगे। जहाँ आपने हायर परचेज पढ़ा तो भी आप आंसर कर पा सकते हो, कर पा रहे होंगे। इंटरेस्ट इज डिफरेंस बिटवीन, इंटरेस्ट किसका डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट डिफरेंस होता है हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस, या फिर इंटरेस्ट पेड इन इंस्टॉलमेंट, या फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। सो इसका आंसर है हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हम इंटरेस्ट पेड करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में वो किस पर कैलकुलेट होता है, कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर इंस्टॉलमेंट, या फिर हायर परचेज प्राइस, या फिर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सो ये कैलकुलेट होता है कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग बिफोर इंस्टॉलमेंट। सो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओफो, ये हमारा है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, और जिसका आंसर सही होगा, जो सॉल्व करेगा, उसका आंसर पिन किया जाएगा। सो जस्ट यहाँ तक हमारे लेक्चर का एंड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको प्रॉपर समझ आया होगा कि जो मैंने आपको समझाने, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। सो आज के लेक्चर में है इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।